So let's start with a fusion snack, soft tacos with कटहल खुरचन। तो सबसे पहले हम कटहल खुरचन बनाएंगे और इसके लिए कटहल को कैसे काटना है ये देखिए आप। Now this is what the kathal looked like. I got the pieces like this सब्जी वाले से। मैंने उसको कहा मुझे काट के दे दो, तो उसने मुझे ऐसे काट के दिया। What I did was, सबसे पहले ये मैंने इसके बीज निकाल दिए। कई लोग बीज खा लेते हैं, बट मुझे बीज नहीं पसंद, तो मैं तो निकाल देती हूँ बीज। तो ऐसे करके मैंने मैंने एक पीस अलग रख दिया था आपको दिखाने के लिए। तो ये सारे बीज मैंने ऐसे करके निकाल दिए इसमें से। उसके बाद ये जो ऊपर मोटी सी गांठ रखी है, जब उसने काटा तो बहुत मोटी गांठ थी, तो मैं थोड़ी सी ये गांठ हटा दूंगी। मैं पूरी गांठ नहीं हटा सकती, अगर पूरी गांठ हटाऊंगी तो ये सारे जो इसके श्रेड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर मैंने इसके 2 या 3 टुकड़े ऐसे कर दिए। तो ये आपके कटहल के ऐसे पीसेस हो गए। देखिए, अगर मैं इसको काट देती हूँ तो फिर ये आपके फैल जाएगा। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा रखना होता है जिससे वो बिखरे नहीं। तो ये आपका कटहल कट गया। अब जो कटहल के मसाले के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये आप देखिए। ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, 3 प्याज हैं जो बारीक कटे हुए हैं। ये लाल शिमला मिर्च है, अगर ना हो तो हरी भी ले सकते हैं। बहुत बारीक मत काटिए कि नजर ही ना आए, थोड़ी सी डाइस्ड 1/4 इंच पीसेस। थोड़ा हरा धनिया। आई एम गोइंग टू यूज नीता मेहता हींग इन दिस। 3 टमाटर हैं जो एक हरी मिर्ची के साथ पीसे हैं। ये मैंने दही निकाली हुई है, पर आप देख रहे हैं इसमें पानी है, तो मैं पानी इसका गिरा दूंगी। मैं पानी नहीं यूज करूंगी। आई वॉन्ट टू यूज ए लिटिल गाढ़ी दही। तो ये निकाल के रखी है, गाढ़ी गाढ़ी दही लूंगी 2 चम्मच। और अगर आपकी बहुत पानी वाली है तो थोड़ी देर कपड़े में बांध दीजिए। तो ये तो हो गए कटहल के इंग्रेडिएंट्स। और इन कटहल के मसाले में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, नीता मेहता धनिया पाउडर, नीता मेहता गरम मसाला। एक बहुत इंग्रेडिएंट जो मुझे अच्छा लगता है वो है अनारदाना पाउडर। वी हैव दिस नाइस अनारदाना पाउडर। इट इम्पार्ट्स अ नाइस स्वीट सावर टेस्ट टू योर वेजिटेबल्स। और ये नीता मेहता रेड चिली पाउडर। तो ये 4-5 मसाले हम अपने कटहल में डालेंगे। अब एक बार मैं कटहल को हिला देती हूँ। मैं सिर्फ कटहल को हिला रही हूँ आकर, ताकि ये नीचे से जले नहीं। थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम कर देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बातें कर रही हूँ और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है नीचे से जरा। अच्छा हुआ मैं आ गई, नहीं तो ये नीचे से जल जाता। तो थोड़ा सा नजर जरूर रखना चाहिए खाने पर, चारों तरफ ध्यान होना चाहिए व्हेन यू आर कुकिंग। ये देखिए, कोई कोई पीस ऐसे जरा ज्यादा लाल हो गया है, पर बच गया है, जला नहीं है। और टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, मैंने हाई पे रख दिया था ताकि क्लास जल्दी खत्म हो जाए, पर आप मीडियम पे करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, नाउ आई विल कैरी ऑन। इसमें हम एक सैलेड बनाएंगे। सैलेड के लिए हमें पत्ता गोभी चाहिए। मैंने लाल और हरी दोनों का मिक्सचर ले लिया है। अगर आपके पास सिर्फ हरी हो तो वो भी ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज और टमाटर के जूलियंस कर लिए हैं, टमाटर के बीज निकाल दिए हैं। उसके बाद है इसके अंदर थोड़ी सी चेडर चीज ग्रेटेड। चेडर का मतलब हो गया आप 1-2 क्यूब्स ले सकते हैं चीज के। काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा नीता मेहता काली मिर्च पाउडर यूज किया है। थोड़ा सा चिली गार्लिक पेस्ट है। अगर ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। एंड बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर अ लिटिल क्रीम एंड हंग योगर्ट, जो आप देख रहे हैं मैंने कपड़े में ऐसे बांध दी है। तो ये हमारे सैलेड का सामान है। ओके, और अब क्या रह गया, कुछ सलाद के पत्ते हैं जो मैंने पानी में ऐसे भिगो के रखे हैं और इन्हें मैं श्रेड कर लूंगी। तो आप इसे श्रेड कर सकते हैं, कैंची से बारीक बारीक लंबा लंबा काट सकते हैं, जो मैंने काट के रखा है। कुछ तिल है, उसको दिखाने की मुझे खास जरूरत नहीं लग रही है। बाकी जो तोरतिया बनाने हैं उसके लिए 3/4 कप मक्की का आटा है, 3/4 कप मैदा है और बराबर बराबर का, और साथ में थोड़ा बेकिंग पाउडर डाला हुआ है ताकि ये अगर 2-3 दिन पड़े भी रहें तो सॉफ्ट रहें। नाउ ये कटहल हो गया है और इसे मैं हटा देती हूँ। गोल्डन हो गया है ठीक से।
चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, देख रही थी वो गीला ना हो। ओके, नाउ अब हम इसका मसाला चढ़ा देते हैं। मसाले के लिए हमें लेने हैं 2 चम्मच तेल, और इसमें हम डालेंगे पहले थोड़ी सी हींग। होता क्या है व्हेन यू डू इंडो मैक्सिकन, तो सबको अच्छा लगता है, लाइक बच्चे बूढ़े, अगर फैमिली में आपके अलग अलग टेस्ट वाले लोग हैं, दे ऑल एंजॉय इट। सो यू कैन गो ट्रूली मैक्सिकन ऑल्सो, बट दिस ऑल्सो टेस्ट वेरी नाइस, ट्राई इट। थोड़ी सी हींग डाली मैंने इसके अंदर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर प्याज, 3 प्याज जो मैंने बारीक काट के रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, मसाला अलग बना रहे हैं और कटहल बाद में मिला रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और कटहल मिलाकर, क्योंकि कटहल कच्चा है तो हम ढककर उसे पकाते हैं, पर अगर आप चिकन पका रहे हैं ऑलरेडी, तो चिकन पक गया तो आपने मसाले में डाल दिया, तो उसको 15-20 मिनट कुक करने की जरूरत नहीं है, उसको 2-3 मिनट फॉर द फ्लेवर्स टू ब्लेंड। और अगर आप पनीर कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना, गोभी कर रहे हैं तो वो भी तलते तलते पक जाएगी। तो हम जैसे कटहल को जो पकाएंगे वो काम आप नहीं करेंगे। नाउ ऑथेंटिक मैक्सिकन का मैं साथ साथ बता देती हूँ आपको। आप इसमें बीन्स ले सकते हैं, तो रीफ्राइड बीन्स बना सकते हैं। रीफ्राइड बीन्स का राजमा ले लीजिए, राजमा को भिगो के उबाल लीजिए, और जम्मू वाले रेड राजमा लीजिए, और उसे फिर आप थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ और टमाटर की प्यूरी के साथ सौटे कर लीजिए, और बाद में इसमें आप कोई जैसे थोड़ी सी केचप मिला दीजिए या चिली सॉस मिला दीजिए, नहीं तो आप रेडीमेड बेक्ड बीन्स भी ले सकते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यू कैन गिव अ बीन की फिलिंग इनसाइड योर टाकोस। एंड टाकोस भी आपके 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट टाकोस और एक होते हैं फर्म। जो फर्म टाकोस हैं वो आपके बिल्कुल क्या होता है, इट्स नॉट वेरी इजी टू ईट। जब आप खाते हो वो इतना फर्म होता है कि आधा फिलिंग नीचे गिरने लग जाती है। सो अगर आपको फर्म चाहिए तो आजकल रेडीमेड भी आ रहे हैं टाको शेल, जो मशीन में बनते हैं, आप वो ले सकते हैं। सॉफ्ट टाकोस में आप टॉर्टियाज घर में बनाकर उससे बनाते हैं, और इसी फिलिंग से जो मैं आपको सिखा रही हूँ, कभी आप जैसे टॉर्टियाज जल्दी का काम हो तो आप बड़े टॉर्टियाज बना के और उसे रोल करके और फिर एज अ रोल भी दे सकते हैं। अब मैं ये प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो रहा है, पर थोड़ी सी कसर है अभी प्याज में। चलिए अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट। अगर आप चाहें तो चॉप भी डाल सकते हैं, पर अगर आप रेडीमेड यूज करना चाहें तो रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट। कभी भी जब आप देसी खाना बनाएं तो आप अगर कटा हुआ अदरक लहसुन है तो वो तो आप पहले डाल सकते हैं, पर अगर पेस्ट है वो अगर प्याज से पहले डाल देंगे आप, तो होगा क्या, वो चिपकती रहेगी और आपके प्याज को भी ठीक से भुनने नहीं देगी, आपको बहुत तंग करेगी। तो प्याज जब थोड़ा सा भुन जाए, व्हेन वी आर ऑलमोस्ट देयर, उसके बाद आप इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। मैं थोड़ी सी गैस बढ़ा देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा आई हैव टू वेट टिल इट गेट्स गोल्डन। अच्छा, जब तक ये गोल्डन होता है मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ। हम बना रहे हैं खुरचन। तो खुरचन होती है जब आपके ये जो श्रेड्स है बिल्कुल बारीक हो, तो कैंची ले लीजिए और बिल्कुल पतला पतला ऐसे काट दीजिए ताकि वो खुरचन जैसा टेस्ट आए। ये देखिए कैसे है, इसको आपने ऐसे कैंची से काट लीजिए, चॉपिंग बोर्ड पे रख के काट लीजिए। एंड इवन इफ दीज फाइबर्स सेपरेट, बुरे नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं थोड़े थोड़े फाइबर्स। ये मैंने काट दिए, जो थोड़े से बड़े रह गए उनको काट देती हूँ। मतलब अगर शुरू में ही आप काट के करेंगे ना तो आपको तलने में सॉटे करने में मुश्किल लगती है, तो बाद में इजी हो जाता है ऐसे।
ऐसे बस कर लीजिए। चलिए अब प्याज देख लेते हैं हम। प्याज अब गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। थोड़ा सा अदरक लहसुन ज्यादा भी हो तो अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता। अदरक लहसुन को आपने 1-2 मिनट भूनना है। ओके, अदरक डाल के 1 मिनट हो गया भूनते हुए। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा होता है तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ा सा 1 की जगह 1.5 भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं है। नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से, जैसे तीखा खाते हैं जितना। और गरम मसाला मैं अभी नहीं डाल रही। मैं इसमें अनारदाना भी डालूंगी पर अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा बाद में। ये मसाले मैं पहले भी डाल सकती हूँ, टमाटर के बाद भी डाल सकती हूँ, पर अगर पहले डालती हूँ तो मेरा जो टमाटर है वो तैयार होना चाहिए। और अगर तैयार नहीं है बाई चांस तो थोड़ा पानी का छींट दे दीजिए ताकि आपके मसाले जले नहीं। मैं अब भी डाल सकती थी जब ये थोड़ा सा सूख जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो अनारदाना है वो आपने प्याज में नहीं डालना, अनारदाना इसमें ही डालो। अनारदाना फिर काला हो जाता है। अब ये टमाटर की पेस्ट सूख गई है और मैं हमेशा टमाटर के साथ 1 हरी मिर्ची पीस लेती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, हरी मिर्ची का टेस्ट। और उससे फिर बहुत तीखा भी नहीं होता वो। थोड़ा सा और टमाटर को भून लेते हैं जब तक मैं ये अपने और कर देती हूँ, उसको काट लेती हूँ 2 मिनट और। नाउ अब हमारा ये टमाटर का मसाला सूख गया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 चम्मच अनारदाना पाउडर। अनारदाना अमचूर जैसा खट्टा नहीं होता है तो आपने इसकी जगह 3 चम्मच अमचूर मत डाल दीजिएगा। अमचूर तो जरा सा पड़ेगा, 1/4 to हाफ टी स्पून, बिकॉज दैट्स वेरी खट्टा। देखिए अनार जब आप खाते हैं तो इतना खट्टा थोड़ी ना लगता है जैसे कच्चा आम लगता है। तो अमचूर तो कच्चे आम से बनता है। ऑलवेज रिमेम्बर कहाँ से चीज बन रही है। अनार तो आपका खट्टा मीठा होता है और आप पूरी कटोरी अनार खा सकते हैं, पर पूरी कटोरी आप कच्चा आम नहीं खा सकते हैं ना, खट्टा लगेगा। अनारदाने को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। मैं पानी डाल रही हूँ इसमें आधा कप, क्योंकि अब मैं इसके अंदर कटहल डालूंगी तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कटहल ठीक से मसाले में कोट हो। अब पानी डाल दिया मैंने। कोई भी सब्जी जब डालनी हो मसाले में थोड़ा सा पानी जरूर डालिए। और अब इसमें हम कटहल मिला लेंगे। और कटहल तो कच्चा है अभी, जब 4-5 मिनट किया तो वो पका तो नहीं है ना, तो अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर। पर अगर मैं गोभी यूज कर रही होती या पनीर यूज कर रही होती या चिकन यूज कर रही होती तो ये 15-20 मिनट मेरे बच जाते, क्योंकि फिर मुझे पकाने की जरूरत नहीं होती। पनीर सौटे कर लेते और गोभी तलते तलते पक जाती। चिकन को हम सौटे करते तो वो श्रेड्स में होता चिकन। चिकन को पहले ही आप श्रेड्स में काटिए तो वो गल जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा पानी में और डाल देती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ और काम करूंगी तो फिर बाय चांस ये लग ना जाए नीचे। मैंने अब इसकी फ्लेम लो कर दी है एंड द ओनली थिंग दैट आर लेफ्ट इज थोड़ा सा गरम मसाला डालना रह गया है, थोड़ा धनिया और थोड़ा सा दही और ये लाल शिमला मिर्च या हरी, जो भी आपके पास हो। So we are done with the sabzi almost. So I'll just put this to a side and I'll show you the salad now. Now ये मैं दही ले रही हूँ सैलेड बनाने के लिए, जो मैंने हंग कर्ड लिया था। 1 कप दही को मैंने टांग दिया था। इसको मैं थोड़ा सा निचोड़ दिया मैंने। और जैसे मैंने अब शाम को यूज करना था, ये आपने शाम को अगर आपने यूज करना है तो आप इसको सुबह टांग दोगे, पर ये सुबह से शाम तक बाहर नहीं टंगी रहेगी। इसे आप फ्रिज में रखेंगे तो ये नहीं तो बाहर रहेगी तो ज्यादा खट्टी हो जाएगी। और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप के करीब क्रीम। अब चाहे आधा कप पड़े या उससे कम पड़े थोड़ी सी या उससे ज्यादा, इट विल डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ योर क्रीम। माई क्रीम इज नॉट वेरी थिक सी, सो आई थिंक आधा कप ये ले लेगी।
बट इफ इट वॉज वेरी थिक तो फिर वो क्या होता है, बहुत क्रीमी लगने लगता है। अब इसमें आप देखें इस समय ये ऐसे गाढ़ा गाढ़ा है। आई वॉन्ट माई ड्रेसिंग टू बी अ लिटिल थिन। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। वैसे भी ड्रेसिंग्स में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून ऑयल। अब इसको नहीं भूलना है आपने। बस इसको मैं ढक देती हूँ, मसाले भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे और वो भी। अब इसके अंदर और चीजें क्या जाएंगी, थोड़ा सा ओरेगनो सीजनिंग। ओरेगनो सीजनिंग क्या होता है? इट इज जस्ट ओरेगनो, रेड चिली फ्लेक्स एंड अ लिटिल गार्लिक पाउडर। इफ यू डोंट हैव ओरेगनो सीजनिंग, just add a little fresh dry oregano या basil, whatever you have, a little chili flakes and a little garlic powder. थोड़ा सा अलग अलग से डाल दीजिए। मेरे पास तो I like to have this seasoning, and even if you don't have this seasoning, it's a good idea to mix all these in a bottle and put it in a bottle ready. It's very handy actually. अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी chili paste. I love using this chili paste. It adds that kick to the salad. चलिए अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इज जस्ट राइट। पहले मैंने उठाया था तो गिरी नहीं थी, अब ये देखिए, तो ये कंसिस्टेंसी आपकी ऐसी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी तो सैलेड में मिला दूंगी और थोड़ी सी मैं अलग रखूंगी। मैंने पता नहीं इसमें सॉल्ट डाला है कि नहीं, आई जस्ट नीड टू टेस्ट। आई डोंट थिंक आई एडेड सॉल्ट। आई हैवंट एडेड सॉल्ट एंड पेपर टू इट। पेपर and a little salt. That's it. ये देखिए, अगर लगने लगे तो थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। हल्का सा पानी मैं और डाल रही हूँ क्योंकि ये नीचे थोड़ा सा लग रहा है। इट विल डिपेंड ऑन द हीट। ओके, नाउ इसमें से मैं थोड़ा सा अलग निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें दही का पानी पड़ा है, मैं इसी में निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर के लिए थोड़ा सा पतला चाहिए। आई डोंट वांट सो थिक, आई वांट इट टू बी अ लिटिल ड्रिजल कर सकूं जो मैं। सो अगर आपका ये गाढ़ा है, मेरे पास तो ये दही का पानी था। अगर नहीं भी ये दही का पानी तो रेगुलर पानी से कर लीजिए। कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक यू नो, जो ड्रिजल कर सके अगर आप ट्यूब में से डालते हो। ये थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ मैं, हल्का सा, गाढ़ा लग रहा है मुझे। अब ये पानी डालना है कि नहीं डालना है विल डिपेंड ऑन द कंसिस्टेंसी या थिकनेस ऑफ योर दही। आपकी कितनी गाढ़ी है, कितनी पतली है। बस ये ठीक है, ये अलग रख लेते हैं हम ऊपर के लिए। और इसमें अब हम चीज मिलाएंगे। तो मैंने पपी लाल और मैंने डाला इसके अंदर ये रहा टमाटर और प्याज, थोड़ा सा जो मैंने आपको दिखाया था, डीसीडेड टोमेटोज हैं। और थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी ओरेगनो सीजनिंग, थोड़ी सी सॉल्ट और थोड़ी काली मिर्च। बस, and I'm going to toss it up nicely using 2 forks. I haven't added the cheese yet. I'll add it in the end because मैं नहीं चाहती मेरी चीज बहुत ज्यादा मिक्स हो जाए ड्रेसिंग में। I want it to show, so I'll add it towards the end. बस अब ये कटहल हो गया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल शिमला मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी और दही डालते समय आंच धीमी, तो मैं बंद ही कर देती हूँ क्योंकि ये इंडक्शन है तो इसमें ये गैस गर्म ही रहता है। ये अब फेंट के मैं दही डाल रही हूँ। अगर चलते में दही डालोगे तो क्या होगा, दही पानी छोड़ देगी और दही को फेंटना बहुत जरूरी है ऐसे डालने से पहले।
तो 2 चम्मच भर के इसके अंदर दही, और अब मैं इन सबको मिला दूंगी और मेरा कटहल तैयार हो जाएगा। ये हमारा कटहल तैयार है। ये दही अच्छी तरह से उसको कोट कर रही है। इट्स लाइक अ मसाला कटहल, इट विल टेस्ट डिलिशियस एज अ सब्जी ऑल्सो। जरूरी नहीं है आपने टाकोस में ऐसे ही खाना है, आप इसको जो रोटी आपको सिखा रही हूँ तोरतिया में या पराठे में या फुलके में रोल करके रैप भी बना सकते हैं कटहल का। ओके, अब इसका नमक वगैरह हम एक बार चख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाद में थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं हल्का सा मिला देती हूँ। बाद में थोड़ी सी खटास लगी मुझे दही की, तो मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। और वैसे अभी दही अभी डाली है ना, थोड़ी देर पड़ी रहेगी तो फ्लेवर उसका मेलो हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, कटहल भी हो गया, दही भी, ये सैलेड भी हमारा बन गया। सैलेड को भी टेस्ट कर लेते हैं। सैलेड बिल्कुल ठीक है। So now the next is we need to do our tortillas. Now for the tortillas, ये आपका tortillas कुछ बना के रखे हैं मैंने, और ऐसे ही आप बनाकर रख भी सकते हैं। So all you have to do is take a bowl. Now what you need to do is आधा कप आपने लेना है मैदा और आधा कप लेना है ये आपने मक्की का आटा। दोनों को आपने मिलाना है और आपने डालना है इसके अंदर बेकिंग पाउडर थोड़ा सा। आप देख रहे हैं इसका रंग पीला है, सिर्फ मक्की के आटे से पीला रंग नहीं आता। तो इसमें हमने डालना है थोड़ी सी पहले हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची और नमक, और मैं डालती हूँ थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। और इसे अब हम गूंदेंगे गर्म पानी से। तो इसे गूंद कर आप एकदम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने इसे 15 मिनट जरूर रखना है। और साथ में इसमें हमने डालना है 1-2 चम्मच तेल भी, सो 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। बस इसे मिलाकर और इसे गर्म पानी से एक आटा तैयार कर लीजिए, विच इज लाइक दिस। अब इसे ऑन कर देती हूँ मैं ताकि ये गर्म हो जाए। ये मैंने आटा बना के रखा है क्योंकि ये आपको पहले 20 मिनट इसे रेस्ट देना पड़ता है, तो मैंने ये आटा बना के रखा है। और जो आटा है आपका, ये बहुत टाइट नहीं और बहुत सॉफ्ट नहीं, जैसे आपका रोटी का आटा, क्योंकि टॉर्टियाज क्या होते हैं, रोटी जैसे तो होता है, तो रोटी के आटे जैसे ही आपने आटा लगाना है, बहुत नरम भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं। जो रोटी बनानी है वो बहुत मोटी भी नहीं बनानी और बहुत पतली भी नहीं बनानी है आपने। अब आप इसे बेल लेंगे। और इतने अच्छी गोलाई से काटने के लिए कोई कटर ढूंढ लीजिए घर में। मैंने तो ये छोटी छोटी प्लेटें हैं मेरे पास, एज अ ढक्कन आई यूज देम, वो रख लेती हूं मैं। बहुत पतला मत बनाइए, बट बहुत मोटा भी नहीं। स्पेशली सेंटर से बहुत पतला नहीं करना, क्योंकि सेंटर विल नॉट होल्ड द फिलिंग। साइडों से बेशक थोड़ा पतला कर दो। अब इसके बाद मेरे पास एक ये कटर है और उससे मैं काट देती हूँ। इससे मैं काट लेती हूँ, ये देखिए, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं मेरे पास, इनसे मैं काट लेती हूँ। तो ऐसे कुकी कटर्स भी आते हैं बड़े बड़े, तो आपके पास कटर हो तो आप उससे काट लीजिए, सो दैट ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम साइज। तवा मेरा गरम है, ठंडे तवे पे कभी नहीं डालना। थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा इसे ऑयल से ब्रश कर लीजिए आप, हल्का सा।
थोड़ा सा ऑयल को फैला दीजिए पूरी जगह, मतलब सेंटर में जहां आपने रोटी बनानी है, और तवा गरम थोड़ा सा हो जाए। और ये रोटी की थिकनेस जैसे आपकी फुलके की थिकनेस होती है वैसी ही लेनी है आपने। तो ऐसे आप बनाकर आप 2 दिन तक इसे रैप लगाकर और आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये अब हमारे पास बनी हुई है, तो मैं इसका कैसे बनाते हैं ये बता देती हूँ आपको। ये रोटी देख लीजिए कैसे बनानी है। एक साइड से हो गई तो दूसरी साइड से इसे अब पलट देती हूँ मैं, और इसको ठीक से पकाना है। तो टिश्यू पेपर से या कपड़े से थोड़ा सा, जब ये हो जाए, अभी हुई नहीं है, थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद मैं ऐसे साइड्स को दबा के इसको ठीक से पका लूंगी। और जब ये बन जाती है तो ठंडी जब हो जाए उसके बाद ही इसको कवर करिए, नहीं तो हल्का सा जाली लगा के रखिए जब तक ये ठंडी हो जाए, उसके बाद इसे कवर करेंगे आप। साइड्स पका लीजिए। अगर फूल जाती है तो भी कोई बात नहीं है, पर बेकिंग पाउडर डालना मत भूलिए, और ज्यादा बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। ये 1.5 कप जो टोटल आटा था, चाहे वो मक्की का आटा और मैदा हो, या मक्की का आटा और मैदा हो, या मक्की के आटे की जगह आप आटा रेगुलर ले लीजिए, जो भी, पर उसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर डालना है। तो ये ऐसे रोटियां आपकी बन गई हैं। तो ये इस समय क्रिस्प नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग सॉफ्ट टाकोस। नाउ इसको मैं अलग रख देती हूँ। और अगर आपके पास ये बनी हुई है तो फिर कैसे करना है, क्योंकि जब खाना है उस समय तो आप नहीं बना सकते ना, पहले ही बना के रखेंगे। तो आप थोड़ा सा पैन पे, जब खाना हो आपने, थोड़ा सा पैन पे तेल डालिए, इसे गरम करिए दोनों साइड से। 2-3 कट्ठे रख देती हूँ मैं, बड़ा पैन है, बस ये 3 काफी है। और अब इधर हम असेंबल कर लेते हैं। हमारे पास कटहल भी है, ये भी है। अच्छा, ये लेटस है थोड़ी सी, आप इसको अंदर ऐसे भी लगा सकते हैं, या आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने तो कैंची से काट दिया था, तो ऐसे कैंची से भी काट सकते हैं आप। और ये तिल है हमारे पास, ये रोटियां ज्यादा ना हो जाए। गैस मैं बंद कर देती हूँ। बस अब ये एक रोटी ले ली मैंने, या कॉर्न तोरतिया ले लिया मैंने। इसके ऊपर ये जो मैंने थोड़ा सा बिना सैलेड में डाले रखा हुआ था, अलग सैलेड में नहीं डाला था, जो योगर्ट चिली ड्रेसिंग जो थी, ये मैंने नीचे स्प्रेड करी। आई थिंक आई डू इट देयर, या मैं एक यहां कर देती हूँ, फिर वहां पर एक क्लोजअप दिखा दूंगी आपको, क्योंकि वहां हाथ चलाना मुश्किल होगा, तो मैं एक यहां कर देती हूँ। उसके बाद मैं नीचे डालूंगी थोड़ा सा सैलेड सेंटर में। यू कैन बी जेनरस विद द सैलेड एंड द फिलिंग, बहुत कंजूसे से नहीं डालिए। थोड़ी सी रेड कैप्सिकम भी आनी चाहिए। और इसके ऊपर मैंने आपको कहा था श्रेडेड लेटिस। श्रेडेड लेटिस के ऊपर आप डालेंगे थोड़ी सी ये जो चिली योगर्ट बनाई थी आपने, और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ तिल। और फिर आप इसको टाको की शेप देंगे ऐसे करके, और एक टूथपिक यहां लगा देंगे। और एकदम से नहीं सर्व करेंगे, ये तवा बंद है, इस पे थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, ये शेप ले लेगा। ऐसे रख दीजिए थोड़ी देर। अब मैं नेक्स्ट बना देती हूँ एक और फिर आपके वहां पर आप केक बना दूंगी। ये हमने लगाई, कवरिंग दी एजेस नाइसली, जो चिली योगर्ट है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा सैलेड इन दी सेंटर। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा कटहल खुरचन, बस बहुत ज्यादा भी नहीं कि वो होल्ड ना कर सके फिलिंग, उतनी भी नहीं। और ये जो श्रेड्स, अभी तो जल्दी थी तो मैं इतना बारीक नहीं कर सकी, पर आपके पास टाइम हो तो इसे थोड़ा और पतला पतला चॉपिंग बोर्ड पे रख के आप श्रेड्स कर दीजिए।
उसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश लेटिस, नहीं हो तो पत्ता गोभी ऊपर, यही बिना सैलेड में डली हुई थोड़ी सी पत्ता गोभी ऊपर रख दीजिए। और इसके बाद हम डालेंगे ये हमारी योगर्ट एंड क्रीम ड्रेसिंग, और उसके ऊपर आएगा थोड़ा सा तिल, और ये फोल्ड होकर ये आपका, ये देखिए ऐसे रखने से एक तो ये बेस इसका क्रिस्प हो गया, पर रिमेंबर द पैन इज हॉट बट द गैस इज नॉट ऑन। तो अब ये मैं आपके एक सामने बना देती हूँ। सबसे पहले ये एक आपने छोटा सा तौरतिया ले लिया, इसके ऊपर ये देखिए ऐसे फिलिंग है ये वाली, ये ऐसे लगा दिया आपने, कंसिस्टेंसी देख लीजिए। उसके बाद हमने डाला इसके ऊपर थोड़ा सा सैलेड, ये देखिए थोड़ा कटहल मोटा है, जल्दबाजी में ज्यादा काटा नहीं है, पर आप काट लीजिए इसे ठीक से। और इसके ऊपर आप डालेंगे थोड़ा सा ड्रेसिंग, फिर से थोड़े से पत्ते पहले डाल दीजिए, पत्तों के ऊपर फिर ड्रेसिंग डाल दीजिए, और थोड़ी सी तिल, और साथ में फिर हमें टूथपिक चाहिए इसे बाइंड सिक्योर करने के लिए। इसे फोल्ड करिए, so now we have our tacos ready to go। ये नीचे से भी दे टेकन देयर शेप एंड दे आर नाइस एंड वार्म। और अगर आप चाहो तो साइड्स में थोड़े से पत्ते वत्ते रखना चाहो तो एक आध रख दो। ज्यादा गार्निशिंग इज आउट दीज डेज, जस्ट अ लिटिल बिट लुक्स नाइस।